आओ बच्चों कार्यक्रम में शामिल सभी नन्हे बच्चों को सुप्रिया दीदी का नमस्कार। बच्चों, आज हमारे बीच आओ बच्चों कार्यक्रम में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यार्थी हैं, सारांश दुबे जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनकी उपलब्धियों के बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही उनके शौक भी बड़े अच्छे हैं और वो चेस बहुत अच्छा खेलते हैं। और हाल ही में उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर 13 चेस एसोसिएशन की जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और अब वो फाइड रेटिंग के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब वो चेस खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही है पूरे बिलासपुर नगर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। और जो अच्छी बात उनके साथ ये है कि उन्होंने VVM यानी विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नेशनल कैंप में पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया और वेस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आज हमारे जो दोस्त हैं जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको विशेष रूप से हम VVM यानी विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये जो नेशनल कैंप होता है इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके बारे में खुद सारांश जी अपने दोस्तों को बताएंगे। उसी के लिए आज वो यहाँ आए हुए हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी बात है, आज आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चों का ये कार्यक्रम है वो तो सुन ही रहे हैं सारांश, और साथ ही हमारे अभिभावक भी सुन रहे होंगे। आओ बच्चों कार्यक्रम जो पूरे दुनिया में जहाँ भी लोगों ने आज रेडियो ट्यून किया है वो सभी इसको सुन रहे हैं जी। तो मुख्य रूप से जो चर्चा आज हम करना चाहते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन नेशनल कैंप के बारे में करना चाहेंगे। आप हमें बताइए कि ये क्या है, ये किस तरह की प्रतियोगिता है और कौन इसको आयोजित करता है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन भारत की सबसे बड़ी विज्ञान की प्रतियोगिता है। यह कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं तक होती है। इसको विज्ञान भारती मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCERT के साथ में करवाती है। तो ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का एक एग्जाम है? जी, राष्ट्रीय के साथ साथ 20 और देशों के छात्र इसको देने आते हैं, इसीलिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मानी जा सकती है। वाह वाह, क्या बात है। तो हमको इसके बारे में बताएंगे कि आप कब से इसकी तैयारी कर रहे थे? इसकी तैयारी तो मेरी कक्षा 6वीं से ही शुरू थी। जब मैंने पहली बार परीक्षा दी उसके बाद से कक्षा 7वीं में मेरे को अच्छा परिणाम मिला राष्ट्रीय शिविर में। तो हमको ये बताएंगे कि ये परीक्षा, इसकी सूचना कैसे बच्चों को मिलती है, उन्हें कैसे पता चले? मुझे तो सूचना मेरे स्कूल के थ्रू मिली थी। ऐसे ही बच्चे विद्यार्थी विज्ञान मंथन की वेबसाइट vvm.org.in पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा या तो आप अपने स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते क्या वही इसमें भाग ले सकते हैं? हाँ, ये स्कूली छात्रों की प्रतियोगिता है और इसमें जरूरी है कि आप स्कूल के थ्रू ही जाएं ज्यादातर। बहुत बढ़िया। अब हमको ये बताइएगा कि इसकी योग्यताएं और क्या क्या हैं। जैसे आपने कहा कि आपने 6वीं में भी एग्जाम की तैयारी शुरू की, फिर 7वीं में आप गए, तो ये किन कक्षाओं के बच्चों के लिए है? ये कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं के बच्चों के लिए है जो कि विज्ञान में रुचि रखते हैं। अच्छा, तो ये जो 6वीं से 11वीं तक के लिए सभी बच्चों के लिए एक ही तरह की परीक्षा होती है? नहीं, इसका जो सिलेबस है अलग अलग क्लास के लिए अलग होता है, परंतु एक पैटर्न है इसके सिलेबस का। ऑनलाइन पहले 2 स्तर होते हैं, फिर आपको 2 स्तर ऑफलाइन देने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन स्तर में आपको 50% NCERT के साइंस एंड मैथ सिलेबस को पढ़ना पड़ता है और 50% आपको भारतीय वैज्ञानिकों और भारत के कंट्रीब्यूशन जो है विज्ञान में उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम दूसरे स्तर में जाते हैं जिसमें हमें सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है। वाह वाह। तो ये हमको बताइएगा सारांश कि इसका जो पहला स्तर है उसकी तैयारी के लिए कितने दिन लगते हैं? ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब अगर आप रुचि के साथ पढ़ते हैं और रोज 2 से 2.5 घंटा पढ़ाई को दे पा रहे हैं तो आपको 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप रुचि लेकर आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो भी आपका 1 महीने में हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये परीक्षा कब होती है? पहला स्तर कब होता है? पहला स्तर अगस्त से सितंबर के महीने में होता है। इसकी 2 तारीख आती हैं। आप दोनों में से किसी एक पर पहला स्तर दे सकते हैं और अगर आप द्वितीय या तृतीय स्तर के लिए चयनित हुए तो उनकी तारीख आपको उपलब्ध की जाएगी। और ये बताइए, अगस्त के महीने में तो सिलेबस तो खत्म होता नहीं है। जैसे 6वीं के कोई बच्चे को साइंस और मैथ्स लेना है तो उसका तो कुल मिलाकर 2-3 चैप्टर ही हुए रहते हैं, तो फिर वो कैसे तैयारी करेगा पूरे सिलेबस की? मेरे हिसाब से तो अपना स्कूल का सिलेबस किसी भी व्यक्ति को
एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए किसी भी परीक्षा को देने से पहले। अगर आपका पूरा सिलेबस ही आपको क्लियर है तो आप कोई भी परीक्षा, चाहे वीवीएम हो या कोई और ओलंपियाड भी हो, तो उसमें आप अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यदि 6वीं का बच्चा है तो 6वीं के साइंस और मैथ्स को उसको इस परीक्षा के पहले एक बार पूरा तैयार करना पड़ेगा। जी, जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए कि आप पूरा सिलेबस तैयार करें। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। और ये जो पहला जो स्तर है और दूसरा स्तर है, क्या इसकी परीक्षा ऑनलाइन होती है? जी, ये एक ऐप के थ्रू आपकी पहली और दूसरे स्तर की ऑनलाइन परीक्षा होती है। पहले स्तर में आप सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वाह। दूसरे स्तर में आप कोशिश करिए कि आप सटीक से सटीक उत्तर दीजिए क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके। पहले 2 लेवल ऑब्जेक्टिव, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से कोई एक को सही टिक करना है। और उसके बाद ऑफलाइन लेवल्स में सब्जेक्टिव एग्जाम भी आ जाते हैं। तो ये आपके घर बैठकर आप दे सकते हैं परीक्षा, या कहीं उसके लिए आपको जाना पड़ता है ऑनलाइन देने के लिए? आप इसको घर बैठकर एक ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं, या अगर आपके पास वो ऐप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कई सारे स्कूलों की कंप्यूटर लैब्स में भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ट्रैवल करके जाना नहीं पड़ेगा। यदि आपके स्कूल में कंप्यूटर है तो वहाँ दे सकते हैं, आपके घर में भी है तो क्या उसका कोई समय रहता है? समय भी देते हैं इतने बजे से इतने बजे तक? जी, जो 2 तारीख प्रदान की जाती हैं उसमें आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें किसी तरह की नकल और इसकी कोई चिंता रहती है कि लोग ऐसा करते होंगे? नकल जो है उसका रोकने का तरीका, एक ऐप होता है जिससे हम वीवीएम देते हैं जिसका नाम है सेफ एग्जाम ब्राउजर। ये सेफ एग्जाम ब्राउजर क्या करता है, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करता है और देखता है कि आपकी आंखें अपनी स्क्रीन पर फोकस्ड हैं या कहीं और घूम रही हैं। वाह, तब तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब किसी तरह की गलती या गलत आचरण इसमें नहीं किया जा सकता है। जी, वाह, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और ये 2 स्तर आपने निकाले, तो ये 2 स्तर में क्या ये राज्य स्तरीय सिलेक्शन होता है? हाँ, पहले 2 स्तरों में हर राज्य से बच्चे चयनित किए जाते हैं। पहले इस स्तर को, इस एग्जाम में 3 लाख बच्चों ने पूरा सारे देश मिलाकर दिया। वाह। उसके बाद से उन 3 लाख बच्चों में से 30 से 40 हजार बच्चे द्वितीय स्तर के लिए चयनित हुए और उससे हर एक राज्य से 25 बच्चे स्टेट लेवल कैंप, जो कि ऑफलाइन होता है, वो तृतीय स्तर के लिए चयनित हुए। तो इस बार आप कहाँ गए थे? इस बार रायपुर में विद्यालय है, उसमें तीसरा स्तर जो था वो एग्जाम वहीं पे हुआ। ओके, तो वहाँ कितने बच्चे आए थे? वहां पर प्रत्येक कक्षा से 25, तो अगर हम 6 कक्षा ले लें तो हमें 150 के आसपास बच्चे थे पूरे राज्य के? पूरे राज्य। और यहाँ से कितने बच्चों का चयन हुआ राष्ट्रीय स्तर के लिए? हर एक कक्षा से 2 बच्चों का चयन होता है, तो 12 बच्चे इस बार चयनित हुए थे छत्तीसगढ़ से। तो बहुत गौरव की बात है कि इस बार सारांश यानी आपका सिलेक्शन इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ। और आप फिर नेशनल कैंप के लिए कहाँ गए? नेशनल कैंप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर में था। वाह। और यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया गया और यहाँ की लैब्स में हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो पहले से ही आपको पता रहता कि क्या एक्सपेरिमेंट देने वाले हैं? नहीं, हमें सिलेबस पता रहता है, उनकी वेबसाइट पर ये मिल जाता है आपको। और उस सिलेबस में आपको सेगमेंट्स दिए होते हैं कि 40% मार्क्स आपके एक्सपेरिमेंट्स के होते हैं, 20% एक लिखित एग्जाम का होता है और बाकी 40% कुछ गतिविधियां होती हैं। आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाता है वहां पे, उन सब का होते हैं मार्क्स। क्या बात है। तो उसके बाद जो जोनल है, जो कंपटीशन था राष्ट्रीय कैंप में, उसमें कितने राज्य थे आपके साथ? जोनल में हमें 7 राज्य और यूनियन टेरिटरी हमारे साथ थी, जिनमें थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली एवं गुजरात। वाह। तो इन सभी में आपने छत्तीसगढ़ का झंडा ऊंचा किया और स्थान प्राप्त किया। आपको कैसा लग रहा है? खुशी तो बहुत है, लेकिन विद्यार्थी विज्ञान मंथन आपको सिर्फ साइंस पढ़ाने के लिए नहीं है, ये वैज्ञानिक ढूंढने के लिए है। तो एक वैज्ञानिक रुचि भी आ गई है मेरे को कि कोई भी चीज मेरे को दिखती है तो एक प्रश्न आता है, क्यों? क्या बात है। तो वही रुचि होनी चाहिए कि कोई भी चीज है तो क्यों और कैसे हो रही। आपके साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वीवीएम के इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको कौन सा मंत्र आप बताओगे कि वो भी चयनित होकर आगे बढ़ सके? मंत्र तो ये है कि सबसे पहले तो परिश्रम करते रहें,
लगातार प्रयास के साथ हो सकता है कोई भी चीज। आप विज्ञान में रुचि रखें, आप समझें कि कोई चीज हो रही है तो ये साइंटिफिक जो चीज हो रही है कैसे हो रही है, एकदम डीप तक जाएं अगर आपको समझ आ रहा है। मेरा तो मंत्र ये है कि आप अपनी उम्र से 5 साल घटा दीजिए। अगर आप उस उम्र के किसी व्यक्ति को कोई चीज समझा पा रहे हैं, मतलब आपको वो आती है। वाह, ये बड़ी बढ़िया बात आपने बताई। और सही बात है, किसी विषय का ज्ञान तभी सही होगा कि आप उसको सरल ढंग से एक्सप्लेन कर सकें। जितना सरल सहज ढंग से कोई बात किसी को समझाई जा सकती है, वही उस गहरे ज्ञान का प्रतीक है। जी, बहुत सही बात और बड़ी गूढ़ बात आज अपने अपने नन्हे दोस्तों को बताई है। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप दूसरे कई सारे शौक रखते हैं, जैसे आपने पहले बताया कि आप चेस भी खेलते हैं, उसमें भी आपने अच्छा रैंक हासिल किया, आप फुटबॉल खेलते हैं, और क्या क्या खेलते हैं? फुटबॉल और चेस में ज़्यादातर खेलता हूँ। बाकी क्रिकेट में एज अ शौक की तरह खेलता हूँ। बाकी कई सारे खेल मेरे को देखने का शौक है। और मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो खेल या कोई हॉबी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका उससे मानसिक स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। सच बात है। यदि मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करूँ, तो ये सब बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी रहे हैं। वाकई में विज्ञान और संगीत का कोई संबंध आपको नजर आता है क्या? हाँ, और भारतीय संगीत और भारतीय विज्ञान का तो और ज़्यादा संबंध है। हमें वीवीएम पढ़ने के लिए भेजा गया जब, तो हमें हर साल इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो म्यूजिक के ही ऊपर लिया जाता है। वाह। तो इस बार हमें सुशिर वाद्य दिए थे। सुशिर मतलब हॉलो, यानी जो खोखले वाद्य यंत्र हैं जिसे हम हवा से बजाते हैं। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र की साइंस जो है बहुत पुराने समय से है। भारत का धर्म, भारत का विज्ञान जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ना कि दूसरे देशों में जहाँ धर्म और विज्ञान एक अलग रास्ते पर चलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हो भाई। छोटे बच्चों से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने शौक, अपने खाने पीने, अपने मनोरंजन की बातें ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे। यदि वो विज्ञान, धर्म और संगीत को जोड़कर किसी देश की संस्कृति के बारे में समझ सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी आज की पीढ़ी कम से कम इन सभी बातों को जोड़कर एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा तो दे सकती है। चाहे वो संगीत हो जो मन को शांत करे, चाहे धर्म जो जीवन का सही रास्ता दिखाए, चाहे विज्ञान हो जो हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करे। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातचीत, बड़ी ही सार्थक रही। और आप हमारे सुनने वाले छोटे दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप प्रयास करते रहें, चाहे आप जो भी करना चाहते हैं। भले आपको खेल में जाना है, भले आपको पढ़ाई में जाना है, किसी भी चीज़ में पूर्ण प्रयास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कुछ भी करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर प्राप्त होगी। वाह, सफलता का एक सरल सीधा सा मंत्र कि लगातार कंसिस्टेंसी बनी रहे और निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ प्रयास करना ज़रूरी है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके जीवन में आपके ये मंत्र सदा आपको सफलताएं दें, आपको आगे बढ़ाएं और आप मानव जाति के लिए कोई बहुत अच्छा उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत करें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।